हे गाइस, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि तुमने अगर एक भी पार्ट मिस करा तो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसलिए ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना। तो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सीरीज स्टार्ट होती है कुछ आवाजें सुनाई देती है, जहाँ पर वो एक बंदा बोलता है कि बास्टर्ड अपना कैमरा ऑन करो, और एक डरती आवाज में बंदा बोलता है कि हाँ हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर वो बंदा दोबारा बोलता है बास्टर्ड तुम सच में कुछ काम नहीं कर सकते। फिर वो बंदा एक अच्छी आवाज में बोलने लग जाता है, हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, आपका स्वागत है अंधराधर चैनल के अंदर। मैं हूँ आपका होस्ट हैंग, जो कि एक यूट्यूबर है, साथ में बी क्लास का हंटर भी है। और जो पहले डांट रहा होता है वो यही बंदा होता है कैंग। फिर कैंग बोलता है कि आज के दिन हम एक सी ग्रेड के मॉन्स्टर को मारेंगे और मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा भी कि आप इन पे कैसे अटैक कर सकते हैं। इस मॉन्स्टर का नाम है आर्कने। आर्कने एक ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो आर्कने मॉन्स्टर होते हैं वो एक म्यूटेंट होते हैं, एक स्पाइडर और एक एंट का। फिर जो कैंग होता है वो बताता है कि हाँ ये चींटी जैसे लगते हैं बट ये स्पाइडर की क्लास में भी आते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जो स्पाइडर आपके आसपास रहते हैं ये बिल्कुल ही वैसे भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पहले अटैक नहीं करेंगे बट आपको पहले वेब्स के अंदर कैद करेंगे। ये आपकी तरफ हमला नहीं करते बट आपका वेट करते कि कब आप इनके चाल में फंसो। बट हम लोग देखते हैं कि जो ये मॉन्स्टर होते हैं ये इसका अपोजिट कर रहे होते हैं, वो अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और वो सीधा कैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। जो कैंग होता है वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, जल्दी से कैमरा बंद करो। तभी जो हमारा मेन हीरो होता है वो उस कैमरे को बंद कर देता है और इसका नाम होता है मैंग। मैंग भी शौक होता है कि आखिर इन मॉन्स्टरों ने इनके ऊपर हमला कैसे कर दिया, क्योंकि ये पहले कभी हमला नहीं करते हैं। वो अपने मन में बोलते हैं कि जो इनका ओरिजिनल फाइटिंग स्टाइल है उसके हिसाब से तो इनको सीधा हमला नहीं करना चाहिए था, आखिर ये हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। तभी जो कैंग होता है वो बहुत गुस्से के साथ मैंग की तरफ पीछे देखता है एंड वो बोलता है कि बास्टर्ड आखिर ये क्या हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करना चाहूंगा। एंड फिर वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ता हूँ स्पाइडर के ऊपर और एक के बाद एक उन सारे स्पाइडर को मार रहा होता है। और उसके सामने जितने भी स्पाइडर आते हैं उन सभी को मारता हुआ उनके ऊपर खड़ा होता है और वो अपना ओरा दिखा रहा होता है। तभी वो गुस्से के साथ मैंग की तरफ देखता है एंड वो बोलता है कि बास्टर्ड ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि मकड़ी का जाल हमारे ऊपर मारेंगे बट इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंग हैरान होता है कि आखिर क्या हुआ। तभी कैंग उसका गला पकड़ते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारी सॉरी से कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या, ये क्या कर रहा है तू। एंड फिर वो एक मुक्का उसके रिप्स पे मारता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी माफी से कुछ भी नहीं होगा, जल्दी से यहाँ पे मर जाओ। एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ बोलते हैं कि अगली बार से अपनी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से करना, समझ गया इडियट। एंड वो जाते हुए बोलता है कि सच में तुम जैसा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। एंड वो उसे ट्रेटलेस भी बोल रहा होता है। तभी जो मैंग होता है वो बताता है कि हाँ मैं एक अवेकनर हूँ बट मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, क्योंकि जब भी कोई अवेकनर होता है उसके पास टैलेंट आता है, कोई ट्रेट आता है, बट मेरे पास कोई भी ट्रेट नहीं है। इसीलिए मुझे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए एक मॉन्स्टर एनालाइज बनना पड़ा, जहाँ पर मैं मॉन्स्टर की कमजोरियाँ बताता था जिससे मैं अपना घर चला रहा था। बट आज के दिन मेरी सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई। फिर जो कैंग होता है वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारी वजह से मर ही जाता, बट अच्छा है कि मैं एक अच्छा फाइटर हूँ, इसलिए आज मैं बच गया। तभी जो उसके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि कैंग अपने पीछे देखो। एंड वो डरते हुए बोल रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा सा एलाइट मॉन्स्टर होता है जो कि सीधा कैंग के ऊपर हमला करता है, बट कैंग बच जाता है। और हम लोग देखते हैं कि उस एलाइट मॉन्स्टर को देखने के बाद वो सारे डर जाते हैं एंड वे चारों भागने लग जाते हैं। और जो एलाइट मॉन्स्टर होता है वो उनके पीछे होता है। कैंग ये सब कुछ देखने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि ऐसे तो हम मर जाएंगे, और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो भी नीचे गिर जाती है। एंड वो बोलता है कि मुझे सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी को कुर्बान करना पड़ेगा। फिर वो मैंग को देखता है एंड वो बोलता है कि मैंग ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड फिर वो उसको एक लात मारकर वहीं पे गिर देता है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही हम मरने वाले हैं, अगर तुम इतनी खराब इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो हमारे साथ ऐसा कुछ होता है नहीं, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये सब कुछ देखने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है कि कुत्ते ये तू क्या कर रहा है, तू मुझे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और इलाइट मॉन्स्टर उसके पीछे होता है और जो मैंग होता है उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वो इलाइट मॉन्स्टर हमला करने के लिए बढ़ता है मैंग के ऊपर। एंड वो अपने मन में बोलते क्या मैं ऐसे मर जाऊंगा। तभी वो अपनी मदर को याद करता है कि कैसे वो हॉस्पिटल के अंदर थी। जो उसकी मदर होती है वो बोलती है कि तुम्हें अपनी बहन सू को बचाना पड़ेगा, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना इस दुनिया से। तभी ये सारी बातें सोचकर जो मैंग होता है वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे अपनी छोटी बहन सू को भी बचाना है। फिर वो उस स्वॉर्ड को उठा लेता है जो कैंग ने पीछे छोड़ दी थी और वो एलाइट मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। एंड वो बोलता है कि मुझे सर्वाइव करना है किसी भी कीमत के ऊपर। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक फायर का अटैक होता है जिसकी वजह से मैंग और वो एलाइट मॉन्स्टर दोनों पीछे हटते हैं। मैंग बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि
एक बंदा वहाँ पर होता है जो कि लाल कपड़ों में होता है, वो एकदम से खड़ा होता है। उसे देखने के बाद मैंग अपने मन में बोलता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तभी जो वो बंदा आया होता है वो किसी की तरफ देखता है एंड हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि व्हाइट बालों वाला होता है। वो बोलता है कि आखिर बास्टर्ड तुम कब तक छुपने वाले हो। तभी उसे देखने के बाद मैं फिर से अपने मन में बोलते हैं आखिर ये बंदा कौन है। एंड फिर जो व्हाइट बालों वाला बंदा होता है वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाता है एंड वो बोलता है कि बास्टर्ड तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। एंड फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और मैंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये दोनों क्यों फाइट कर रहे हैं। वो एक दूसरे को मुक्के बजाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोक वेव निकल रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग भी बोलते हैं कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा पावर है जिसकी वजह से जो इलाइट मॉन्स्टर है वो भी इनके बीच में नहीं आ रहा है एंड वे दोनों बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को मुक्के बजा रहे होते हैं। इन दोनों की फाइट की वजह से आसपास बहुत ज़्यादा शॉक वेव भी निकल रही होती है। तभी जो व्हाइट बालों वाला बंदा होता है वो पीले बालों वाले बंदे के चेस्ट में एक लात मारता है जिसकी वजह से जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो दूर जाके गिरता है। तभी जो व्हाइट बाल वाला बंदा होता है वो बोलता है कि जल्दी से बताओ आखिर तुम मुझे कहाँ पर छुपा रहे हो, मुझे आज तुम्हें देना पड़ेगा। तभी पीले बालों वाला बोलता है कि मैं जब तक हूँ तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं मिलने वाला है। एंड फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फायर रेसिंग गन बनाने लग जाता है। ये देखने के बाद जो व्हाइट बालों वाला होता है वो भी अपना ब्लैक रेसिंग गन बनाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। एंड वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं जिसकी वजह से हर जगह पर सिर्फ शॉक वेव भी होती है। व्हाइट बालों वाला बोलता है कि ऐसे तो हम एक दूसरे को मार डालेंगे। तभी येलो बालों वाला बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इन सब मामलों में बीच में ला रहा हूँ। और ये सब कुछ वो मिंग को देख के कह रहा होता है। ये देखने के बाद व्हाइट बालों वाला बोलता है कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है तुम ये कर रहे हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के अटैक की वजह से वे दोनों गायब हो जाते हैं वहाँ से। एंड जो पीले बालों वाला होता है वो जाते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर शांति हो जाती है क्योंकि वे दोनों बंदे शायद एक दूसरे को मार चुके हैं। शायद मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। और जो मैंग होता है वहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद हैरान होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक यहाँ पर क्या हुआ। तभी उसके पैर के नीचे एक फ़ोन होता है। मैंग उस फ़ोन को उठाता है एंड वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर एक स्मार्टफोन क्या कर रहा है। तभी उसमें एक मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है कि आप मैनेजर को कंफर्म करिए। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग उस पर क्लिक करता है एंड वहाँ पर लिखा आता है कि आपका कनेक्शन पाथ चेक हो रहा है। मैंग सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी स्मार्टफोन पे लिखा आता है कि मैनेजर पोजीशन आपको मिल चुकी है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग बोलता है कि क्या आखिर क्या चीज़ है। और हम लोग देखते हैं कि उसे बहुत सारे लोगों के फेसेस दिखाई देते हैं और उस स्मार्टफोन पे लिखा होता है कि आपका स्वागत है गो ट्यूब के अंदर। मैनेजर गुफा देखते हैं जिसमें से कैंग और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। कैंग बहुत ज्यादा घाफ रहा होता है और उसके सारे दोस्त भी। कैंग बोलता है कि आखिर मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ, आखिर क्या चांस है कि एक इलाइट मॉन्स्टर एक C+ डंजन के अंदर आ जाए। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि बट आपकी वजह से हम बच चुके हैं, सच में आपने काफी अच्छी चॉइस ली। और एक उसका दोस्त बोलता है कि हाँ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैंने आपसे यही एक्सपेक्ट करा था, आप B रैंक के हंटर हो ना, तो आपने अच्छा करा उस मैंग नाम के बच्चे को उस मॉन्स्टर के सामने गिरकर। ये सारी बातें सुनने के बाद कैंग बोलता है कि हमारा नाम वी शैल रीड एवरीथिंग ऐसे ही नहीं पड़ा है और वैसे भी मैं हर चीज के लिए तैयार था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मैंग भी आ जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कैंग कुत्ते के बच्चे। मैंग की आवाज सुनने के बाद कैंग भी हैरान होता है कि आखिर कैसे मैंग बच चुका है एंड वो हैरानी से पीछे की तरफ मुड़ता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बट इतनी देर में मैंग एक मुक्का बजाने के लिए आता है कैंग के ऊपर। कैंग उसे अपनी कोयनी के साथ रिफ्लेक्ट कर देता है, एक अंडरकट मैंग को देता है और कैंग बोलता है कि तुम क्या भूल चुके हो कि तुम रैंक F के हो। और एक मुक्का खाने के बाद मैंग की बुरी हालत हो जाती है। कैंग बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कैसे बच चुके हो, बट अभी के टाइम पर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लेजी समझ रहा हूँ एक नए एडिटर को ढूंढने के लिए, इसलिए काम पर आ जाना। ये बात सुनने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो तुमने मेरे साथ काम करा है उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। ये बात सुनने के बाद जो कैंग होता है वो उसके पास आता है वो बोलता है कि तुम भूलो मत कि तुम भी बंदे हो जो मेरे पास आए थे, मुझसे भीख मांग रहे थे कि तुम्हें पैसे की जरूरत है अपनी बहन की मेडिसिन लेने के लिए, और मैंने अपनी दयालुता दिखाते हुए तुम्हारी मदद करी थी। अब तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, मैंने तुम पे जो एहसान करा है तुम्हें उसका पे बैक करना पड़ेगा। तभी मैंग उससे दूर होते हुए बोलता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे साथ और पंगे मत लो, मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, तुम्हारा बहुत हो चुका है और वैसे भी तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है, मैं
जो काम कर रहा था उसके लिए मुझे बस पेमेंट मिली है। और रही बात जो तुमने अभी करा है, मैंने उसकी वीडियो बना ली है, अगर मैं इसे अपलोड कर देता हूँ तुम्हें पता है इसके कितने व्यूज आएंगे। ये बात सुनने के बाद जो कैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम इस वीडियो को अपलोड करने की सोच रहा है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे और मुझे मारने की कोशिश करोगे तुम जेल में जा सकते हो, और साथ में जो भी तुमने मेहनत करी अपने चैनल के ऊपर तुम उसे अच्छे से चला भी नहीं पाओगे मेरे बिना। फिर जो कैंग होता है वो बोल जाता है गुस्से के साथ, बोलता है कि मैंग शाओ अगर ये वीडियो कहीं पर भी अपलोड हुई तो देख लेना मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। वो बोलता है गाइस हमें एक नया एडिटर चाहिए होगा क्योंकि ये बंदा हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। पीछे से मैंग बोलता है कि क्या तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हो, बट तुम उसको हाथ में लगा पाओगे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंग अपने घर पर आ जाता है एंड वो उस फ़ोन के अंदर गो ट्यूब के बारे में देखने लग जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर गो ट्यूब है क्या चीज़। हमारे यहाँ तो यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर कोई भी अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है, आखिर इस गोट्यूब में क्या होता है। मैंने कभी इस वेबसाइट के बारे में नहीं सुना, क्या ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्या इसके अंदर भी हंटर चैनल हो गए जैसे कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। फिर वो देखता है कि उसके अंदर कुछ गोट्स अपनी वीडियोस अपलोड कर रखे जिसमें वो किसी मॉन्स्टर को मार रहे हैं या फिर अपने नए वेपन को ट्राई करे और उनकी वीडियोस डली होती है। और उन सभी को देखकर मैंग बोलता है कि ये सारे तो भगवानों के नाम है, क्या सच में गोट्यूब के अंदर गोट्स अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, आखिर ये इस यूट्यूब चैनल को चलाते कैसे हैं, और वो बंदा कौन है जिसने मुझे ये अजीब सा फ़ोन दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये काफ़ी तक कन्फ्यूजिंग हो रहा है, बट अभी के टाइम पर मुझे इनके बारे में और पता लगाना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि जो एक गोड का चैनल है आखिर इनके कितने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब में तो जो वीडियोस डालता है उसके मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर तो होते ही हैं। फिर वो उस फ़ोन को चेक करने लग जाता दोबारा एंड वो बोला चलो एक बार ट्राई करते चैनल को। और फिर उसके सामने एक वीडियो आती है जहाँ पे लिखा होता है कि आखिर एक भगवान ने अपनी फैमिली को डीमन के सामने क्यों छोड़ दिया था। जैसे ही वो उसको सब्सक्राइब करता है तो वो उसका सब्सक्राइबर बन जाता है, जिसकी वजह से उसे एक ट्रेट मिलता है। ट्रेट जैसे कि हमें पहले बताया गया था ये अवेकनिंग के बाद मिलता है, और उसे जो ट्रेट मिला होता है वो इनसाइट का होता है, जिससे उसकी जो सोचने की एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और ये S+ लेवल का ट्रेट होता है। ये देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है और जो फोन होता है वो बताता है कि आपने ज़ूग लैंग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और ऐसे आप 2 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है। वो अपने मन में बोलता है कि S+ का ट्रेट आखिर कैसे हो सकता है, ये क्लासिफिकेशन होगी, ये एक्चुअल रैंक थोड़ी ना हो सकती है, क्योंकि मुझे जितना पता है 13 हीरोज जिन्होंने भगवान से भी फाइट करी सिर्फ उनके पास S+ का ट्रेट था, और मुझे इतनी आसानी से ये कैसे मिल सकता है सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब करने से। वैसे आप भी चैनल सब्सक्राइब करो तो आपको भी कुछ मिल सकता है, वो है अच्छा कंटेंट। और जो मैंग होता है वो अभी भी हैरान होता है एंड वो भी मन में सोच रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे अब तक कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा है, क्या मुझे सच में ये ट्रेट मिला भी है या नहीं। मुझे अभी के टाइम पर तो कोई चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं, बट जो इनसाइट है उससे मेरी ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी तो शायद ही मुझे कोई चेंजेस दिखे। अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे पता लगाना है कि ये चीज काम कर रही है नहीं तो मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। फिर वो हरक्यूलिस के चैनल को निकाल लेता है जहाँ पर वो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग सेशन दिखा रहा होता है, और जो मैंग होता है वो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है एंड वो बोलता है कि अगर मैं इसे सब्सक्राइब करूँ तो शायद मुझे कुछ चेंजेस पता चल सकते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तभी सिस्टम उसे बताता है कि आपने 2 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपको मिलती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि SS लेवल का ट्रेट होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मैंग के पास इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि वो सिर्फ हल्के से मुक्के से ही अपने लैपटॉप को तोड़ देता है। ये देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि सच में ये तो असली की रैंक ट्रेट है। और सिस्टम उसे बताता है आपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोफेंसी 0.1% बढ़ चुकी है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग बोलता है कि होली शिट, ये तो कमाल की चीज़ है, मैं सिर्फ सब्सक्राइब करके SS ट्रेट ले चुका हूँ और मेरे पास इनसाइड का भी ट्रेट है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये गोट्यूब क्या चीज़ है। तभी सिस्टम उसे फिर से बताता है कि हमने फिर से अपना दिमाग इस्तेमाल करा, जिससे जो आपका इनसाइट है वो भी 0.1 पे पहुंच चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद जो मैंग होता है वो अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब अगर मैं इसे 100% पे ले जाता हूँ तो मैं पूरी तरह से इस पावर को अपना बना सकता हूँ। और आखिर ये हरक्यूलिस पर्सनल ट्रेनिंग में क्या सिखा रहा है, और वो उसकी वीडियो चलाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हरक्यूलिस बहुत सारे लोगों के सामने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पिल को उठा लेता है एंड उसे अपने कंधे पर रखकर स्क्वाड मारने लग जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद मैंग की फटके चौसठ हो जाती है एंड वो अपने मन में बोलता है कि होली शिट, ये क्या कर रहा है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे जल्द से जल्द इसे अनफॉलो करना पड़ेगा, मैं इतनी खतरनाक ट्रेनिंग नहीं कर सकता। बट आखिर मैं इसे अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एंड वो बार बार उस बटन को दबाने की कोशिश कर रहा होता है, बट सिस्टम उसे बताता है कि आप इसका अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। और जो हरक्यूलिस होता है वो वीडियो से बोलता है कि तुम अपनी मर्जी से मुझे जब चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो, बट तुम
कभी भी अपनी मर्जी से मुझे अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते, और ऐसे करके सिस्टम उसे अनफेल बता रहा होता है कि आप उसको अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते। ये देखने के बाद मैंग की हालत खराब हो जाती है एंड वो बोलता है कि मैं इसे अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और जो हरकुलस होता है वो अपनी वीडियो में बोलते हैं कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। तभी उसके पास फोन आता है और ये फोन कैंग ने करा होता है। कैंग का नंबर देखने के बाद मैंग बोलता है कि आखिर मुझे कॉल क्यों कर रहा है। तभी जो कैंग होता है, मुझे तो लगा था कि तूने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा, बट तू अच्छा इंसान है। तभी जो मिंग होता है वो बोलता है कि तूने मुझे फोन क्यों करा है, जल्दी से बता। तभी कैंग बोलता है कि वैसे तुझे कुछ काम मिला। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि क्या तू मुझे यहाँ पर ताने मारने के लिए आया है। कैंग बोलता है कि नहीं, बस मैं तुमसे कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता, तो फोन काट दे। तभी कैंग बोलता है कि एक बार सुन तो ले, वैसे भी हमने इतने सालों से काम करा एक साथ। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, जल्दी से बता, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये बात सुनने के बाद कैंग को गुस्सा आ रहा होता है कि जो मैंग है वो इतने एटीट्यूड में बात कर रहा है। फिर कैंग बोलता है कि हम एसएच ग्रुप के साथ काम करने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू हमें ज्वाइन करे। ये बात सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है, क्योंकि एसएच ग्रुप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो नंबर 1 फाइनेंशियल कंपनी भी होती है कोरिया की। मैंग अपने मन में सोचता है कि जो ग्रुप की ग्रैंड डॉटर है उसने 2 एस्टेट के टैलेंट को अवेकन करा है, शायद वो हंटर इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं। फिर जो कैंग होता है वो बोलता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। आखिर तू हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है ना, क्योंकि ये एसएच ग्रुप है। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि नहीं। ये बात सुनने के बाद जो कैंग होता है वो बोलता है कि मैं तुझे पर वीडियो के 5,000 रुपए दूंगा। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि क्या 5,000? तभी कैंग बोलता है कि हाँ, क्या तो अभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। तभी जो मैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं अभी भी काम नहीं करना चाहता। ये बात सुनने के बाद कैंग पूछता है कि आखिर तुम कितने पैसों में काम करने के लिए तैयार हो, आखिर तुम्हें कितने चाहिए बताओ। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि 50,000। ये बात सुनने के बाद कैंग गुस्से में बोलता है कि 50,000? क्या पागल हो चुका है क्या? मैं तुझे पहले ही जो तुम पेमेंट लेते थे उससे 10 गुना दे रहा हूँ और फिर भी तुम उससे और मांग रहा है। और जो कैंग होता है वो अपने मन में बोलता है कि कैसे पता चल गया क्या एसएच ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है ये काम करने के लिए। और यहाँ पर मैंग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है, इसलिए जो इनसाइट होती है उसकी भी प्रोफेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो 0.2 पे पहुंच जाती है। फिर जो मैंग होता है वो बोलते हैं कि देख, जो एसएच ग्रुप है वो चाहे तो किसी और रैंक हंटर के साथ काम कर सकता था, बट उसने तेरे साथ काम करा। तू जानता है कि ऐसा क्यों हुआ है? तभी कैंग बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो जो मैंग होता है वो बताता है कि क्योंकि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसने 2 रैंक एस के ट्रेट लिए हैं और जो एसएच ग्रुप है वो उसे हंटर बनाना चाहता है, और एक हंटर के लिए सबसे मेन जो चीज होती है वो उसके बेसिक होते हैं, तो वो उसको बेसिक सिखाना चाहता है। और हमारा जो चैनल है वो हंटर्स को बेसिक ही सिखाता है, इसीलिए हमने इतनी कम टाइम के अंदर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे, क्योंकि हम इकलौते ऐसे बंदे थे जो स्ट्रेटेजी बताते थे नए नए हंटर्स को ताकि वो अच्छे से हंटिंग कर पाए। और ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूनिक स्ट्रेटेजीज बनाता था। इसका मतलब जो एसएच ग्रुप का जो चेयरमैन है वो तुम्हारे साथ काम करना तो चाहता है, बट असल में उसे मेरी स्ट्रेटेजीज चाहिए। अगर मैं काम ना करूं तो वो तुम्हारे साथ भी काम नहीं करेगा। और अब तुम देख लो कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है। ये बात सुनने के बाद कैंग बोलता है कि फिर भी 50,000 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मिंग बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो मत करो। और ये सारी बातें होने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, चाहे इसके लिए तुम कोई लोन लो या किसी से मांगो, वरना तुम किसी और बंदे को ढूंढ सकते हो। और ये कहकर जो मैंग होता है एक डेविल वाली स्माइल ले रहा होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन मैंग और कैंग दोनों साथ में होते हैं। इसका मतलब जो इनके बीच में बातें हो रही थी जहाँ मैंग डिमांड कर रहा था 50,000 रुपये की, शायद वो डील हो चुकी है और वो अभी के टाइम पर एक बी क्लास डंजन के सामने होते हैं, जहाँ पर मैंग कैंग को बोल रहा होता है कि तुमने अब तक मेरे बाकी के पैसे दिए नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो कैंग होता है वो बोलता है कि मैं तुझे दे दूंगा पैसे, मैंने कहा ना कि जैसे काम खत्म होगा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और आखिर ये एसएच ग्रुप की बेटी हैन शेयान कहाँ है? तभी वहाँ पर एंट्री होती है हैन शेयान की, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो अपने आप को बताती है कि वो हैन शेयान है और वो यहाँ पर रेड को ज्वाइन करने वाली है। चलो आगे चलते हैं, ऐसे वो बताती है। हैंग शेयान को देखने के बाद मैंग भी थोड़ा टाइप का लट्टू हो जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये लड़की है हैंग शेयान और ये तो बहुत ज्यादा सुंदर भी है, बट मैं इसके साथ करीब नहीं जा सकता, क्योंकि भाई को भी पता है कि जो एसएच ग्रुप की जो ग्रैंड डॉटर है उसके पास जाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। एंड वो बोलता है कि उसे सिर्फ पैसे से मतलब होता है, ग्रेट जॉब, वैसे लड़कियों पर ज्यादा फोकस करना नहीं चाहिए, अपने सक्सेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि वो उस डंडन में चले जाते हैं जहाँ पर मैंग अपनी रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप बैठा लेता है। और उसके बाद जो कैंग होता है सबके सामने आता है एंड वो बोलता है चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ, इस डंजन के बारे में। यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो B+ मॉन्स्टर हैं और उनके अंदर अलग अलग क्लास के मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, B क्लास मॉन्स्टर को सभी लोग आसान समझते हैं, बट इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि उनके पास रीजनरेट करने की एबिलिटीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं वो इमोलिटी के पास आ जाते हैं।
बट अगर तुम उनको हराना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उन पे अटैक करने का पैटर्न समझना पड़ेगा। एंड ये सारी बातें जो वो बता रहा होता है वो मैंग ने इसको बताई होती है, और वो फ्लेक्स कर रहा होता है कैंग के सामने, क्योंकि भाई मैंग ही है जो सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है। फिर जो कैंग होता है वो तरीका बताता है उस मॉन्स्टर को मारने का, जो कि सिंपल सा है कि सबसे पहले तो उनका हार्ट पे अटैक करना पड़ेगा और उसके बाद उनका गर्दन उड़ाना पड़ेगा। बाकी लोग क्या करते हैं कि वो उनको पूरी तरह से तबाह करते हैं, मतलब इतने कट मार देते हैं कि वो रिजनरेट ही ना कर पाए। बट ये एक स्टूपिड मेथड होगा। अगर तुम उसके हार्ट पे और उसका हेड दोनों अलग कर दो तो वो आसानी से मारे जा सकते और वो रीजनरेट भी नहीं होंगे। ये बात बताते ही जो हैन शियान होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालती है एंड पूरी स्पीड से भागती है उस मॉन्स्टर की तरफ। एंड हम लोग देखते हैं कि सीधा जाकर वो उसके हार्ट पे एक स्वॉर्ड मारती है और फिर वो दोबारा अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उस मॉन्स्टर का जो हेड होता है वो उड़ा देती है। ये देखने के बाद मैंग और कैंग दोनों हैरान होते हैं इतनी ज्यादा फुर्तीली और कमाल के अटैक को देखकर। हैंशन बोलती है कि ये तो आसान था। कैंग भी हैरान होता पर वो मैटर संभाल लेता है एंड वो बोलता है कि सच में तुमने तो काफी अच्छे से मेरी एक्सपीरियंस को समझा, मैं एक एस क्लास के हंटर से यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तभी एंशियन बोलती है कि अरे तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, इतनी ज़्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। बट जो मैंग होता है उसकी जो नज़र होती है उसकी स्वॉर्ड पे जाती है, जो उसकी स्वॉर्ड है वो स्पेशल है। फिर वो बताता है कि इसके बारे में मैंने पढ़ा है, ये ओरलिन नाम की कोई वेपन है ना, और ये तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे वेपन को पाना, आखिर इसकी क्या कॉस्ट होगी। तभी हैंशियन उसकी तरफ देखती है और वो बोलती है कि 20 मिलियन की। बस 20 बिलियन का नाम सुनने के बाद हैन और कैंग दोनों हैरान होते हैं। और जो मैंग की आंखें होती है उनमें तो भाई अलग ही चमक होती है, जैसे कि वो उसको लेके जाने वाला है। पर हैंशियन बोलती है कि चलो आगे चलते हो और भी मॉन्स्टर को पकड़ते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। और 1 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं कि वो पूरी डंजन को क्लियर ही कर देते लगभग। एंड जो कैंग शियान होती है वो बोल रही होती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी सीखने लायक नहीं है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। कैंग उसके पास जाता है एंड वो बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम करा। एंड वो यहाँ पर थोड़ा मक्खन लगा रहा था कि उसे आगे भी काम मिले। जो हैंशियान होती है बोल ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। कैंग अपने मन में बोलता है कि मैंने अब तक यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं करा जहाँ से मैं दिखा सकूँ कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सारा काम इस लड़की ने करा है। मुझे लगता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा घाटे में जाने वाला हूँ। और मैंने तो 50 मिलियन पैसा लेने की सोची थी एसएच ग्रुप से, बट मुझे लगता है कि वो मुझे शायद ही मिलेगा। और ऊपर से मुझे 50,000 कैंग को भी देने हैं। और पीछे से जो मैंग होता है वो अपने मन में ऐसा होता है कि समझ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ है। कैंग का जो प्लान था पूरी तरह से फ्लॉप होता दिख रहा होता है। तभी वो एक शॉक वेव सुनते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं, बट ये हरामी कैंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि यही मेरा चांस है। एंड फिर वो बोलता है कि जितना मैं जज कर पा रहा हूँ इसका साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, शायद ये कोई इलाइट मॉन्स्टर है। तभी जो मैंग होता है वो मन में सोचता है कि नहीं ये इलाइट मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक म्यूटेंट मॉन्स्टर आ जाता है और ये बॉस मॉन्स्टर भी होता है यहाँ का। बॉस मॉन्स्टर उन सारे बंदों को देखने के बाद हंसने लग जाता है एंड वो अपना हाथ उठाते हुए हमला कर देता है उन सभी के ऊपर। अभी के टाइम पर इन तीनों की फटी होती है और जो हैंशियान होती है वो बहुत ज्यादा बहादुर होती है, वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, बट उसकी बुरी हालत भी होती है। तभी बॉस मॉन्स्टर को देखने के बाद कैंग को समझ में आ जाता है कि ये उसकी लीग से बाहर है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट बॉस मॉन्स्टर हंसता है एंड फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है। बट हम लोग देखते हैं कि एक ही अटैक के साथ जो कैंग के दोस्त होते हैं जो पिछली बार के साथ घूम रहे थे वो दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। बट जो कैंग होता है वो उनको बचाने के लिए भी नहीं रुकता, वो भाग ही रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि वो लड़की चाहे एसएच ग्रुप की हो या कोई से भी ग्रुप की, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने को बचाना। भाई साहब ये बंदा कमाल का, मैं तो बता रहा हूँ इससे ज़्यादा हरामज़ादा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। एंड वो भागते हुए बोलता है कि मुझे भागना पड़ेगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो मैं बच सकता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो फिर से अपना अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो सीधा कैंग के सामने आ जाता है। कैंग ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा डरा होता है एंड वो बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ। तभी बीच में हैंशियान आ जाती है एंड वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को रोक लेती है। बट अटैक डॉज करने के चक्कर में वो भी दूर जाके गिरती है एंड उसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा होता है। इतनी देर में जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है हैंशियान के ऊपर। हैंशियान के मन में आता है कि वो उसे डॉज करना पड़ेगा वरना वो खत्म भी हो सकती है, बट उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती कि उसे डॉज कर पाए। बट वो कैसे तैसे उस अटैक को भी डॉज कर लेती है एंड वो भागती हुई बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, बट कोई असर नहीं होता है। और जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो पहले से थोड़ा और गुस्सा हो जाता है। ये देखने के बाद हैंशियान की हालत भी खराब होती है और जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो सीधा पंच मारने के लिए बढ़ता है हैंशियन के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि एक ही अटैक के बाद हैंशियन की बुरी हालत होती है, बट वो भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती है। ये सारी चीजें मैंग साइड से खड़ा होकर देख रहा होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। हैंशियन जो कि
2 एस क्लास ट्रेड लेके पैदा हुई है, वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि वो भी बिगिनियर है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये बात सच भी है क्योंकि हैन शियान यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ही आई थी। और हम लोग देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर ने हालत खराब कर दी होती है हैन शियान की, और मैंग की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो अपने मन में सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, मतलब कन्फ्यूजन में हो चुका पूरी तरह से। वो सोच रहा होता है कि क्या यहाँ से उसे भाग जाना चाहिए या फिर हैन शियान की मदद करनी चाहिए, बट उसे ये भी पता होता है कि अगर वो यहाँ पर मदद करने के लिए आए तो यहाँ पर वो मर भी सकता है। अभी के टाइम पर मैंग के सामने सिर्फ 2 चॉइस होती है। पहला कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि अगर इसे फाइट करने के लिए गया तो ये मर भी सकता है। दूसरा कि वो विश्वास करे अपनी गॉड ट्यूब की डबल एस रैंक सुपर स्ट्रेंथ के ऊपर, बट आगे वो कुछ कर पाता। उसके सामने से कैंग भागता है एंड वो बहुत ज्यादा डरा होता है। कैंग को देखने के मैंग को याद आता है कि कैसे कैंग ने उसके साथ करा था, धोखा देकर उसे भागने का। एंड फिर वो हैन शियान को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि इस बॉस मॉन्स्टर के सामने मैं नहीं जीत सकता, बट अगर मैं यहाँ से भाग गया इस हरामजादे कैंग और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो हैन शियान की मदद करेगा एंड वो पूरी स्पीड के साथ उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है एंड वो डिसाइड कर चुका है कि अब उसे मदद करनी है। दूसरी तरफ हैन शियान की बुरी हालत हो रही होती है, बट वहां पर मैंग आता है अपने पंच को रेडी करता हुआ एंड वो सीधा जाकर वो पंच बॉस मॉन्स्टर के सामने मारता है और उन दोनों के पंच एक साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से जो बॉस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देखने के बाद हैन शियान भी हैरान होती है मैंग की पावर देखने के बाद, एंड वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, क्योंकि यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि मैंग कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि मैंग के पास जो पावर है वो हरक्यूलस की है एंड वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता हुआ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो पंच मारता है मैंग के ऊपर, पर मैंग अपनी हाथ के साथ उसे ब्लॉक कर लेता है। तभी वो हैन शियान को बोलता है कि अभी अटैक करो, और हम लोग देखते हैं कि हैन शियान सीधा जंप मारते हुए अटैक करती है बॉस मॉन्स्टर के ऊपर, बट बॉस मॉन्स्टर अभी मरा नहीं होता है, इसलिए जो हैन शियान होती है वो दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ती है बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एंड उसके हेड को उड़ा देती है। तभी मैंग बोलते क्या ये खत्म हो चुका है, और यहाँ पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है इसलिए उसकी इंसाइट भी बढ़ जाती है। बट तभी हैंग बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये बॉस स्पीसीज है और ये डबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से भी गया है, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं हार सकता। और डबल ट्रांसफॉर्मेशन में फिजिकल ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ उसकी जो नेचुरल पावर्स है वो भी बदली है, और हम लोग देखते हैं कि जो सिर को काटा था हैन शियान ने बॉस का, वो दोबारा आ जाता है और वो सीधा जाकर हैन शियान को अपने हाथों से पकड़ लेता है। हैन शियान दर्द के मारे चिल्ला रही होती है क्योंकि बॉस मॉन्स्टर की जो पकड़ होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये सारा सिनेरियो देखने के बाद मैं अभी भी डाउट में चला जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि हैन शियान अब मरने वाली है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो मेरा ट्रेड था, जो मैंने गॉड ट्रूप से मिला था वो रियल था, बट फिर भी मैं अभी बहुत ज्यादा वीक हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है कि मैं इसे बचा सकूं। बट जो मैंग होता है वो हार नहीं मानता है, वो उसकी पकड़ को खोलने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा। बट हैन शियान बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। बट मैंग बोलता है कि तुम्हें उसके हार्ट पे हमला करना पड़ेगा, और हम लोग देखते हैं कि हैन शियान भी कोशिश कर रही होती है कि वो कैसे तरह से बाहर निकल जाए, और थोड़ी कोशिश करने के बाद वो बाहर निकल जाती है। तभी हैन शियान बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ, मुझे क्या करना है। फिर वो अपनी सोडवा लेते हुए जा रहा होता है। पीछे से मैंग बोलता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और अब जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जो मोस्ट मॉन्स्टर होता है वो अब मैंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, बट मैंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जो हैन शियान होती है वो उसके हाथ को चीरती हुई बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है और उसके हाथ के ऊपर हमला कर देता है। मैंग अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मैं सिर्फ इसके हाथ सिर्फ 1 सेकंड तक रोक सकता हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको बता सकूं। इसके पास 2 हार्ट हैं, तो मुझे उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसकी 6 सेंस के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तभी वो चलाते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर के पास 2 हार्ट है। ये बात सुनने के बाद हैन शियान भी हैरान होती है कि इसके पास 2 हार्ट है, एंड यहाँ पर मैंग बोलता है कि अब मुझे इसकी 6 सेंस के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि वो उसके दूसरे हार्ट को भी ढूंढ ले कि वो कहाँ पर होगा। और हम लोग देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपने दूसरे हाथ से हैन शियान के ऊपर हमला करता है, जिससे हैन शियान बचती है, एंड फिर वो अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए दूसरे हार्ट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। एंड वो बोलती है कि मुझे पता ही लगाना पड़ेगा कि उसका दूसरा हार्ट कहाँ है, एंड वो दूसरी तरफ हमला करती है। और हम लोग देखते हैं कि उसने दूसरे हार्ट के ऊपर भी हमला कर दिया होता है। तभी पीछे से मैंग आता है एंड वो बोलता है कि रुक जाओ, तुमने बोझा तबाही कर दिया, अब तुम्हें यहाँ पे खत्म होना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो टेम्परेली बढ़ चुकी होती है, और सीधा ही वो एक पंच मारने के लिए बढ़ता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंग के उस पंच के बाद मैंग की बुरी हालत होती है, वो खून खून होता है, और हमें दिखाया जाता है कि मैंग ने यहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है, और तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। हैंग शियान उसे देखने के बाद अभी भी सोच रही था आखिर ये बंदा कौन है। फिर उसके बाद हम लोग एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर बेड पर मैंग होता है, और उसे मिलने के लिए हैंग शियान भी यहाँ पर आई होती है। हैंग शियान को देखने के बाद मैंग थोड़ा शर्मा भी रहा होता है एंड हैरान भी होता है।
वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हैन शैन उसे बताती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसकी सारी मसल्स रप्चर हो चुकी थी और उसकी रिब्स भी टूट चुकी थी। उसके इलाज के लिए वो ही उसे हॉस्पिटल में लेके आई थी, तो वो उसका हालचाल पूछने के लिए आई थी एंड वो पूछती भी उससे कि आखिर वो कैसा है। मैंग ये सब कुछ देखने के बाद सोचता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा उसके पास क्यों आ रही है। तभी जो हैन शैन उसे टच करते हुए बोलती है कि तुम्हें अब बुखार तो नहीं है, लगता है मैंने तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तभी मैंग उसे बताता है कि उसका नाम मैंग शाओ है एंड वो उन्हें बोलता है कि इसे मेरे बारे में पहले से पता, फिर आखिर ये मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोबारा क्यों मांग रही है, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिट करते टाइम पर तो उसे सब पता चल चुका था। हैन शैन बोलती है कि बस मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंग उन्हें बोलता है कि शायद इसकी जो सिक्स सेंस है वो माइंड को पढ़ने की भी पावर देती है, इसलिए वो मेरी मन की बातें समझ पा रही है। हैन शैन बोलती है कि बस मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम कब उठो और तुम्हें मैं एक प्रपोजल दे सकूं। प्रपोजल का नाम सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है। वो बोलते हैं कि तुम मुझे कैसा ऑफर देना चाहती हो। तभी हैन शैन उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलते हैं कि क्या तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूं, बट तुमने उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट तो कर ली, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत। तभी हैन शैन बोलती है कि अगर वो उसके साथ काम करेगा तो वो उसे हर साल 1 बिलियन वॉन देगी। 1 बिलियन वॉन का नाम सुनने के बाद मैंग भी पूरी तरह शॉक होता है कि उसे इतने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। बट साथ में हैन शैन का जो ऑफर होता है वो भी खत्म नहीं होता। वो साथ में उसे जितने भी मॉन्स्टर के साथ फाइट होगी उनका आधा प्रॉफिट भी देगी, और जो उसकी छोटी बहन को ब्लड डिसीज हो रखी है उसका इलाज भी वो उठाएगी, और वो भी के टाइम पर ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ही है। ये सारे ऑफर सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है कि उसे इतनी ज्यादा कीमत मिलने वाली है। बट वो हैन शैन को बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतना ज्यादा प्राइस डिजर्व करता हूँ। तभी हैन शैन बोलती है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी देखकर हैरान थी और मुझे लगता है कि तुम एक सही बंदे हो जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मैंग अपने बेड पे लेटा होता है। वो याद करता है उस मीटिंग को जो हैन शैन के साथ थी, जहाँ पर मैंग मना कर देता है कि वो इस ऑफर को नहीं मानने का। हैन शैन उसे बोलती है कि अगर तुम्हें ऑफर में कुछ भी कम लग रहा है तो तुम बता सकते हो, और या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन के जो मेडिकल बिल्स है वो तुम देंगे क्योंकि तुमने मेरी जान को बचाया है। और ये सब कुछ मना इसलिए करा होता है मैंने क्योंकि जो उसे पावर मिली है वो गॉड ट्यूब से मिली है, और अभी उसे गॉड ट्यूब के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, बट उसे इतना तो पता चल चुका है कि जो गॉड ट्यूब की पावर है वो रियल है, जहाँ पर गॉड्स अपना चैनल बनाते हैं गॉड ट्यूब के अंदर, और उनको सब्सक्राइब करने से वो आसानी से एक एस क्लास का हंटर बन सकता है। बट अभी के टाइम पर ऑफर को जल्दी से मानना बहुत ज्यादा जल्दी होगी, और वैसे भी मुझे अपनी बहन के लिए भी एक इलाज ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जो उसकी बीमारी है उसको ठीक करना मुश्किल नहीं है। और मेरी बहन को ये बीमारी जब हुई थी जब अचानक एक डंजन ब्रेक हुआ था, जिसके बाद से मेरी बहन को एक ब्लड डिजीज हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, बट हम इसके जो सिम्टम्स आते हैं उसको रिलीव कर सकते हैं। बट गॉड ट्यूब के अंदर मुझे एक ऐसी ट्रेड को सीखना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इस बीमारी को ठीक कर सकूं, बट उस इलाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट भी चाहिए होंगे, बट अभी के टाइम पर उन मेडिकल इंग्रेडिएंट को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और वो बहुत ज्यादा रेयर भी होंगे, और अगर मुझे वो इंग्रेडिएंट चाहिए तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, पर अभी के टाइम पर सिर्फ मेरे पास 50 मिलियन वो नहीं है। तभी वो उस वीडियो को देख रहा था जो उसने डंजन में रिकॉर्ड करी थी, जहाँ पर वो हैन शैन की स्वॉर्ड को देखता है एंड वो उन्होंने बोलता है कि अगर मैं भी कोई इक्विपमेंट बनाऊं तो मैं उन्हें बेच सकता हूँ, और अभी के टाइम पर जो इक्विपमेंट बिकते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो मैं यहाँ से मिलियंस या फिर बिलियंस में पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी। और अभी के टाइम पर सिर्फ मैं एक ही सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ। अगर मुझे और भी सब्सक्राइबर्स लेने हैं तो मुझे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे वेपन्स बनाना सीखना पड़ेगा, और इसीलिए वो एक गॉड को सब्सक्राइब कर लेता है जिससे उसे वेपन बनाने की भी पावर आ जाती है, और जो उसे टैलेंट मिला होता है वो भी डबल एस क्लास का होता है, जहाँ पर जो गॉड होता है वो अपनी वीडियो में बता रहा होता है कि तुम्हें वेपन बनाने के लिए अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये डालना पड़ेगा, तुम्हारी हार हो सकती है बट तुम्हें फिर भी मेहनत करनी जानी पड़ेगी। और इस गॉड की बात सुनने के बाद मैं हैरान होता है एंड वो बोलता है कि क्या मुझे इस बंदे सीखना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, ये बंदा अपने काम में अच्छा है और उसकी जो प्रोफिशिएंसी होती है 0.1% होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैंग होता है वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, और आसपास की नर्स मैंग को देखकर हैरान होती है एंड वे सारे बोल रहे होते हैं कि ये बंदा कमाल, इस बंदे ने अपनी बॉडी को ऐसे जल्दी रिकवर तो कर लिया, साथ में वो डेली एक्सरसाइज भी करता रहता है जिससे वो और भी ज्यादा शेप में आ चुका है। सच में डॉक्टर भी हैरान है इसकी रिकवरी देखने के बाद। मैंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता तभी उसकी बहन वहां पर आती है। वो बोलती है कि मैंने सुना है कि आप कल डिस्चार्ज होने वाले हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है, आप थोड़ी देर मेरे साथ नहीं रुक सकते क्या। और मैंग ये जो ट्रेनिंग कर रहा होता है उसका रीजन भी बताया जाता है कि जब भी वो अपने गॉड की पावर इस्तेमाल करता है सुपर स्ट्रेंथ का, तो उसकी बॉडी से संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से पिछली बार भी उसकी सारी मसल फट चुकी थी। इसलिए वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपनी मसल्स को ज़्यादा ताकतवर बना सके कि वो दोबारा उस पावर को इस्तेमाल कर पाए। तभी वहाँ पर मैंग की बहन भी आ जाती है। शियो को देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है।
शिव बोलती है कि मैंने सुना है कि आप कल डिस्चार्ज होने वाले हो। मैंग बोलता है कि हाँ सुना तो मैंने भी है। तभी शिव बोलती है कि ये तो गलत बात है, मुझे लगा जब आप हॉस्पिटल में आए थोड़े दिन आप मेरे साथ रुकोगे, बट देखो मैं आपसे पहले एडमिट हुई और अब मैं अभी भी यहाँ पर ही हूँ। सच में मेरी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड वो बहुत ज़्यादा मायूस भी हो रही होती है। और जो मैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि मैं इससे पहले जा रहा हूँ। फिर वो हंसते हुए उसके पास आता है एंड वो बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ट्रीटमेंट मैं करवा लूंगा, तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शिव बोलते कि मैं इस बारे में पहले ही जानती हूँ कि जो हैन शियान है वो मेरा फ्री ट्रीटमेंट कर रही है। ये बात सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो मैंग की जो बहन होती है वो बताती है कि हैन शियान और उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मन रही है और वो उससे मिलने के लिए भी आती रहती है और वो काफ़ी बार यहाँ पर आ चुकी है। और वो ये भी बोलती कि शायद वो मैंग को पसंद करती है इसलिए ये सब कुछ कर रही है। मैंग ये बात सुनने के बाद बोलता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू बातों में ध्यान मत दो बिल्कुल भी, और अभी के टाइम पर तुम्हें अंदर जाकर आराम कर लेना चाहिए एक जगह जहाँ पे मुझे जाना है ताकि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे मैंग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि मैंग डंजन के अंदर पहुंच जाता है एंड वो बोलता है मैं पहली बार मॉन्स्टर को हंट करने के लिए अकेला गया हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वस तो हूँ। लो वो आ गए और उसके सामने ग्रीन गोबलिन्स होते हैं जो कि बुरी तरह से हमारे हीरो मैंग को ही देख रहे होते हैं और ये F क्लास के मॉन्स्टर होते हैं। वो सीधा हमला कर देते हैं मैंग के ऊपर। मैंग उनके अटैक से बचता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी बहस की यहाँ गोबलिन्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ग्रुप में आ जाओगे तो क्या मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। तभी जो गोबलिन्स होते हैं वो ये सब कुछ सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं एंड वो अपने डंडों के साथ मैंग के ऊपर हमला कर देते हैं ताकि वो उसे पीट सके। मैंग झुककर बचता है और एक अपर कट उन गोबलिन को मारता है और जो मैंग की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो एक ही मुक्के के साथ उनको बीच में से फाड़ डालता है। ये देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि ये तो एक्सप्लोइड हो गए, सच में मैं तो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। और ये पावर देखने के बाद उन हरे मॉन्स्टर यानी कि गोबलिन्स को भी अजीब लगता है कि वो बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी जो मैंग होता है उन ग्रीन गोबलिन्स के पास बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद गोबलिन्स की फट जाती है और जो मैंग होता है वो एक स्माइल के साथ बोलता है कि बेटा अब तुम सब लोग गए। फिर कुछ देर बाद हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर वे सारे मरे हुए गोबलिन गिरे होते हैं एंड मैंग बोलता है कि आखिर तुम मुझे इसके कितने दोगे। तब भी जो बंदों के सामने होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था इंग्रेडिएंट लाने का, ना कि लाशों को लाने का। ये बात सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है और हम लोग देखते हैं क्योंकि सामने जो बंदा खड़ा होता है वो असल में एक स्मिथ होता है। स्मिथ वे लोग होते हैं जो कि वेपन्स बनाते हैं और इसका नाम सीओ होता है। सीओ बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम अपने सामान यहाँ पर ला तो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, ये तो तुम लाशें उठा लाए, ये कहाँ से इंग्रेडिएंट तुम्हें लग रहे हैं। और जब भी तुम हथौड़ा चलाते हो तो हमेशा केयरफुली तुम्हें पावर लगानी पड़ती है वरना तुम अपने वेपन को डैमेज भी कर सकते हो और ये तरीका होता है वेपन बनाने का। मुझे ये करते हुए 20 साल हो चुके हैं और अभी के टाइम पर मैं 40 का हूँ। एंड फिर वो ये सब कुछ कहता हुआ उसके सामने एक वेपन बना के दिखाता है। मैंग ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तभी जो सीईओ होता है वो मैंग को अपना हथौड़ा देते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें दिखा दिया कैसे बनाते हैं, अब तुम ट्राई करके देख लो। मैंग बोलते है कि ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ। और जो सीईओ होता है वो मन में सोचता है कि ये नो सीख क्या ही कर लेगा, मैंने इसे काम करने के लिए इसलिए मौका दिया क्योंकि यहाँ पर ये ना मुझसे सीखने के लिए आया था ना ही मुझसे कोई टिप्स लेने आया था। मैंने इसे बोला भी कि मैं इसे अपना चेला बना लेता हूँ बट ये बोला कि मुझे सिर्फ इसकी जगह चाहिए, तो इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया और मैंने इसको मौका दिया, अब देखता हूँ कि ये क्या कर सकता है। फिर वो बोलता है कि देखो तुम्हें तो थोड़ा पकड़ना भी नहीं आ रहा। सच में इस जैसे लोग यूट्यूब पे वीडियो देखकर सोचते हैं कि ये मेरे एक्सपीरियंस के बराबर काम कर सकते हैं और आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बट इन्हें क्या पता एक भट्टी में काम करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और कितनी ज़्यादा फोकस से काम करना पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि जो सीईओ होता है वो बोलता है कि नहीं तुम गलत तरीके से कर रहे हो, बट हम लोग देखते हैं कि मैंग रुकता नहीं है और जैसे ही वो अपना काम शुरू करता है सीईओ भी हैरान होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम किम होता है और ये सियोन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव होती है। सियोन कंपनी बहुत सारे वेपन्स को बेचती रहती है, मतलब ये एक तरह के ट्रेडर होते हैं। वो बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर आ गई और उसके सामने सीईओ बैठा होता है। सीईओ किम को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। किम बोलती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और वैसे भी मेरे अलावा कोई सुंदर लड़की आपके पास आती है, आपको तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑफर्स लेके आई हूँ जो तुम हमारे लिए कर सकते हो, वैसे भी तुम कोरिया के बेस्ट ब्लैक स्मिथ हो, तुमसे अच्छा कोई और बंदा नहीं है, तो मुझे तुम्हारे साथ काम तो करना ही चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद सीईओ बोलता है कि सच में किम तुम मस्त लगाने में एक नंबर की हो,
तुमने तो इतना मस्का लगाया जितना मेरा वड़ा पाव वाला भी नहीं लगाता। किम बोलती है कि मैं मस्का लगाने में अच्छी हूँ या नहीं उसका तो पता नहीं, बट तुम हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सच में सियोन कंपनी तुम्हारे साथ काम करके बहुत ज़्यादा खुश है और तुम्हारे साथ डील करने में मजा आता है। वैसे तुमने जो भी मुझसे इंग्रेडिएंट मांगे थे वो मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुकी हूँ और प्राइस पिछली बार की तरह ही रहेगा। ये बात सुनने के बाद सीओ बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो इसको सावधानी से रख दो। किम बोलती है कि वैसे जो सप्लाईज थी वो ढूंढने मुश्किल थी बट मैंने ढूंढ लिया, बट उससे काफी ज्यादा शोर शराबा सुनाई दे रहा होता है जिससे किम बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। वो बोलती है कि आखिर कौन बंदा है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं यहाँ पर एसएच ग्रुप से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ तो प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाओ। और ये सब कुछ वो मिंग के ऊपर चला रही होती है। मिंग को देखने के बाद वो बोलती है सच में ये तो बहुत ज्यादा इडियट है, आखिर ये क्या मना रहा है। तभी वो उसकी स्वॉर्ड को उठाता है एंड वो बोलते है कि हाँ ये कैसा वेपन है तो कमाल का नहीं है। तभी पीछे से सीओ बोलता है कि किम देखो जो इसने वेपन बनाए हैं वो सिर्फ आध घंटे बनाए हैं, जिन्हें तुम डल वेपन्स बोल रही हो उसको ध्यान से देखो, वो गोबलिन से बने हुए हैं, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है क्योंकि जो गोबलिन्स की हालत थी वो पहले से बहुत ज़्यादा खराब थी। सच में ये बंदा जीनियस है। ये बात सुनने के बाद किम भी हैरान होती है एंड वो बोलती क्या सच में उन गोबलिन से इसने वो वेपन्स बना दिए। तभी सीओ बोलता है कि हाँ सच में इसने ऐसा कर डाला है और जो गोबलिन्स की बॉडी उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस बंदे को थोड़ा चलाना भी नहीं आता वो इतने अच्छे वेपन कैसे बना सकता है। किम बोलती है कि अगर आप उसकी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो तो शायद वो आपका चेला हुआ है ना। तभी सीओ बोलता है कि नहीं, मैंने उसे समझाया भी था कि वो मेरा चेला बन सकता है बट उसने मना कर दिया। आखिर वो बंदा पता नहीं क्या करना चाहता है। मैंने भी पहली बार ऐसा बंदा देखा है जो इतने अच्छे से हैमर को चला पा रहा है बिना उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे हुए, और मैं सच में उसे अपना डिसाइबल बनाना चाहता हूँ बट वो मान नहीं रहा। फिर जो किम होता है उसका इंटरेस्ट मिंग के अंदर बहुत बढ़ जाता है एंड वो फिर मिंग को घूर रही होती है। दूसरी तरफ जो मैंग होता है वो अपने लिए कुछ वेपन बना लेता है जिससे 0.7% से उसकी बढ़कर परफॉर्मेंस बढ़ रही होती है एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो बोलता है फाइनली मैंने एक वेपन बना लिया, अब मुझे इसे बेचना चाहिए। तभी उसके पीछे से किम आती है एंड वो बोलती है कि क्या तुम इस स्वॉर्ड को बेचना चाहते हो तो शायद तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। मैं सियोन कंपनी से हूँ और हम बेस्ट ट्रेडर हैं पूरी कोरिया के अंदर। सियोन कंपनी का नाम सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है क्योंकि पहले उसने उसका नाम सुना होता है एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसको वो वेपन बेचेगा क्योंकि यही कंपनी हंटर्स को वेपन सप्लाई करती रहती है और ये काफी अच्छे से इंडस्ट्री में जानी मानी कंपनी है। किम बोलती है कि तो अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो हम तुम्हें बेस्ट डील देंगे क्योंकि हम सिर्फ कोरिया का बेस्ट सामान ही बेचते हैं, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। फिर जो मिंग होता है सारी बात सुनने के बाद वो बोलता है कि तो आखिर तुम मुझे कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। तभी जो किम होती है वो बोलती है कि एक बार देखने दो, मैं तुम्हें इसके 1 मिलियन दिलवा सकती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैंग होता है वो सियोंग के साथ मिलकर काम करने लग जाता है और वो किम के लिए बहुत सारे वेपन्स बनाता रहता है पागलों की तरह। और ऐसे करके जो किम होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है मिंग से उसके हार्ड वर्क से। फिर जो किम होती है वो मिंग को बताती है कि तुम्हारी वजह से हम एसएच ग्रुप के साथ एक ड्रिल को ले पाए हैं, सच में तुम तो कमाल किए हो। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि अरे मक्खन मत लगाओ। तभी किम बोलती है नहीं मैं मक्खन नहीं लगा रही, जो तुम्हारे वेपन थे वो परफेक्ट क्वालिटी के थे, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। फिर वो बोलती है जो भी तुमने करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे काम करवाना हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर काम करूँगी। और ये लो तुम्हारी जो पेमेंट थी। और हम लोग देखते हैं कि मैंग के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं एंड वो उसे गिनने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि 1 2 3, अरे कितनी जीरो समझ में नहीं आ रहा। एंड वो बोलता है कि क्या सिर्फ 2 लाख रुपए। तभी जो किम होते वो बोलते ध्यान से देखो वो 2 लाख नहीं वो 2 करोड़ रुपए हैं, तुमने इतना पैसा कमा लिया है। ये बात सुनने के बाद किम बोलते क्या मैंने इतना पैसा कमा लिया है, सच में मैं तो अमीर हो चुका हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और जो मिंग होता है वो देश की उम्र में एक बिलियनियर बन चुका है जो पहले बहुत ज़्यादा गरीब था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैंग होता है वो अपने पैसों को घूर रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अपनी बहन को ठीक करने के लिए गॉड टू की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और मेंबरशिप के लिए मुझे मिलियंस में हर महीने पैसे देने पड़ेंगे, तभी मैं उसे ले पाऊंगा। और अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा फिजिशियन है जिनको मैं फॉलो कर सकता हूँ, जैसे कि हाथो, हिप्पोक्रेटिस, ह्योजुन, ये बेस्ट डॉक्टर्स हैं। बट अगर मैं इन तीनों की लेने की कोशिश करूंगा सब्सक्रिप्शन तो मुझे 300 मिलियन पर मंथ देने पड़ेंगे, जो कि मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इन तीनों में से एक को चुनना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ 100 मिलियन ही दे सकता हूँ। फिर वो काफी देर तक सोचता है एंड वो गुस्से के साथ बोलता है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है मेंबरशिप के साथ। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर जो सीईओ होता है वो मैंग के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि मैंग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जल्दी वेपन को बना रहा होता है, जिससे गुस्सा होकर सीईओ से बता रहा होता है कि एक वेपन को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हमें उसे अच्छे से पॉलिश करना पड़ता है तभी उसकी क्वालिटी बढ़ती है, पर तुम पैसा कमाने के लिए इसे फटाफट कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो जो तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं
वो चली जाएंगी। तभी वहाँ पर किम आती है एंड वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आ गया, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी जो सीईओ होता है वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आती रहती हो। तभी जो किम होती है वो बोलती है कि मैं सिर्फ मास्टर मिंग से मिलने के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैंग बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर आ गई ना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। किम बोलती है कि आप मेरा वेट कर रहे तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तभी मैंग बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुमसे कुछ काम की कहूँगा तो मेरे लिए कर दोगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम क्या मेरे लिए इन सारे सामानों को लेके आ सकते हो अगर ये पॉसिबल है तो। किम बोलती है कि हाँ मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगी। तभी उन सारे मेटल्स को देखती है जिसमें बहुत सारे सामान होते हैं जैसे कि चंडाल चाची के बाल, 100 साल तक पुरानी दारू, बैटमैन का नाखून और सुअर के नाक का बाल। ये सारे मटेरियल्स को देखने के बाद वो हैरान होती है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है लाना। तभी जो किम होती है वो बोलती है कि ये सारे मुश्किल तो नहीं है बट काफी ज्यादा महंगे होंगे। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि आखिर कितने पैसे। तभी किम बताती है कि कम से कम 300 मिलियन तो लगेंगे ही, बट मैं आपके लिए 20 मिलियन का डिस्काउंट तो दे ही दूंगी। ये बात सुनने के बाद मैंग हैरान होता है। वो बोलते कि इतने सारे पैसे, मुझे उन डिवाइन मेडिकल आर्ट्स उनकी प्रोफेंसी बढ़ाने के लिए इन सारे मैटर की जरूरत होगी, बट अब ऐसा लग रहा है कि उसकी पावर बढ़ाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को खुद से तो नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए मेडिकल हर्ब्स चाहिए होंगी और ये मेडिकल हर्ब्स बहुत ज़्यादा महंगी है। आखिर मैं इन्हें कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। बट रुको, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अभी के टाइम पर मेरे पास 284 मिलियन वॉन है जो कि मुझे सियोन कंपनी से मिले हैं। उसमें से 280 मिलियन तो मैं इसको वापस दे दूंगा इन सामानों को लाने के लिए। उसके बाद मेरे पास 4 मिलियन बच जाएंगे। उन 4 मिलियन में से मुझे 100 मिलियन वॉन गोट्यूब को भी देने हैं, बट उसके लिए मैं 96 मिलियन वॉन कम पड़ रहे हैं। अब मुझे उन सारे सब्सक्रिप्शन फीस की चिंता तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो महीने के लास्ट में मुझे देने हैं। तब तक मुझे पैसे कमाने होंगे। आखिर मैं इतने सारे पैसे इक्विपमेंट बना के तो नहीं कमा सकता, मुझे और कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं 100 मिलियंस आसानी से कमा पाऊँ। फिर वो याद करता है कि वो कैसे कैंग के साथ काम करता था और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाता था। एंड वो बोलता है कि ठीक है, मैं डिसाइड कर लिया, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग रैंडम एक मेट्रो में देखते हैं जहाँ पर तुम्हारे जैसा एक बंदा मेट्रो से जा रहा होता है। एंड वो बोलता है कि आजकल तो कुछ यूट्यूब पे देखने के लायक नहीं है। तभी उसे मेरी वीडियो दिखती है, मजाक कर रहा हूँ, मैंग की वीडियो दिखती है। एंड वो बोलता है आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। फिर जैसे उस वीडियो को वो क्लिक करता है, हम लोग देखते हैं कि हिप्पो जैसे मॉन्स्टर पानी के अंदर होते हैं और उनके बीच में मैंग भी होता है हिप्पो की ड्रेस पहनते हुए। एंड वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। एंड फिर वो अपनी वीडियो में बोलता है कि ये आपको हिप्पोस दिख रहे होंगे बट असल में ये बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। इन्हें लोग घोड़े जैसा मानते हैं बट ये घोड़े जैसा बिहेव नहीं करते, वो बिहेव करते हैं और दूसरे एनिमल की तरह। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप हैरान होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। तभी मैंग बोलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स को कोरिया के अंदर हैप्पीडॉन कहते हैं और बाहर के देशों में हिप्पो प्लेटिमस कहते हैं। बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन सारे हिप्पोस को कैसे रोका जाता है और ये कौन सी फैमिली से आते हैं। असल में ये घोड़े की फैमिली में नहीं आते, ये बैल जैसी फैमिली में आते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इनको कैसे कंट्रोल करा जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा भी इंटरेस्ट ले रहा होता है। तभी मैंग बताता है कि आज मैं तुम्हें बताऊँगा इन्हें कैसे रोका जाता है और इनकी गुस्सा कैसे दिलाया जाता है। तो सबसे पहले इनको गुस्सा दिलाने के लिए आपको इनको सर देना पड़ेगा और सर देने का सबसे आसान तरीका है आप अपने पास से एक लाल कपड़ा निकालें, इन लाल कपड़ों को इन हिप्पो के सामने दिखाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे जी सकते हो। जैसे ही आप इनके सामने लाल कपड़ा लाते हो ये पागल भैंस की तरह गुस्से में हो जाएंगे और आप पे हमला करने के लिए जाएंगे। ये साथ सुनने के बाद वो बंदा हैरान होता है। वो बोलते हैं कि ये लड़का पागल हो चुका है क्या, अगर ये ऐसे करेगा तो ये इसकी चटनी बना देंगे। बट हम लोग देखते हैं कि जैसे वो लाल कपड़ा को हिलाता है वो हिप्पो पागल हो जाते हैं और वो मैंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। फिर मैंग उनके सामने खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि ये है मेरी सेकंड स्ट्रेटजी जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सीधा जाओ और उसको मारो और पकड़ लो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा हैरान होता है एंड वो बोलते हैं क्या सच में ये इसकी स्ट्रेटजी, इससे अच्छी स्ट्रेटजी तो 9वीं क्लास का बच्चा बना लेगा। बट हम लोग देखते हैं कि इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैंग आगे बढ़ता है और अपने पंच को रेडी करता हुआ उन हिप्पो के ऊपर हमला करता है और हर जगह सिर्फ धुआं धुआं होता है और एक ही पल के अंदर जो मैंग होता है उन सारे हिप्पोस को हटा डालता है। एंड वो बोलता है कि क्या ये आसान नहीं था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। और हाँ, और सभी लोग कमेंट में हिप्पो के साथ गलत हुआ है ये जरूर लिखना, सच में लिखना। और ऐसे करके वो वीडियोस डाल रहा होता है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे वो फेमस होने लग जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आखिर वो एक पंच के साथ इन सारे हिप्पोस को कैसे हरा सकता है। और धीरे धीरे जो सब्सक्राइबर होते हैं मैंग के वो बढ़ने लग जाते हैं। मैंग बोलता है जैसे मैंने प्लान करा था चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। मैंग की ये वीडियोस चल जाती है और उसमें लाखों व्यूज आ जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं। सभी लोग कमेंट कर रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा फनी और कमाल की भी है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग बोलता है कि सच में
मेरी जो लास्ट वीडियो कॉन्सेप्ट था लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, पर वो अपने मन में सोचता है कि रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा आया, बट ये सब कुछ एल्गोरिथम की पावर है। बट मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लो क्लास के मॉन्स्टर्स पे हमेशा नहीं रुकना होगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी ये थोड़ा गर्म है तो मुझे मार देना चाहिए। फिर उसके बाद वो जितने भी हाई क्लास के मॉन्स्टर होते हैं उन्हें भी पकड़ना स्टार्ट कर देता है, और जो मॉन्स्टर को पकड़ता उससे वो अपने वेपन्स बनाता, जिसके बाद वो किम को बेच देता है, जिससे उसको हर जगह से प्रॉफिट ही हो रहा होता है। और वो ऐसे ही काम करता जाता है, पर अचानक उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया है। ओवर काम करने की वजह से वो अपनी नींद भी पूरी नहीं ले पाता, और कमजोरी के मारे उसके सर में दर्द होने लग जाता है। वो इस हालत में भी बोल रहा होता है कि मुझे वीडियो एडिट करनी है, मुझे डंजन रेड और डिलीवरी दोनों करनी है। तभी वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद जो मैंग होता है अपने आप को अपने कमरे में पाता है, एंड वो बोलता है आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लगता है मैं बेहोश हो चुका था। फिर वो बोलता है कि बस मेरे पास हरक्यूलिस की सुपर स्ट्रेंथ थी, इसलिए मैं बच गया, वरना मेरी और बुरी हालत हो सकती थी। बट मैं जल्दी से अपनी वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास कितना टाइम बाकी है, एक बार देख लूँ। जैसे वो टाइम को देखता है उसे पता चलता है कि वो पूरे एक दिन से बेहोश पड़ा हुआ था। वो अपने मन में बोलता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं एक दिन ज़्यादा काम करने की वजह से मर सकता हूँ, बट मुझे बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं, शायद मुझे अभी के टाइम पर एक एडिटर चाहिए होगा। फिर वो एक कैफे में बैठा होता है और अपने एडिटर का वेट कर रहा होता है। असल में उसने बहुत सारे एप्लीकेंट्स को देखा था जो उसके लिए एडिटिंग करना चाहते थे, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा हाई पेमेंट भी दे रहा था और एक ऑडिशन टाइप का भी करा था। बट उसमें से एक आदमी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और यहाँ पर मैंग 3 मिलियन प्लस सैलरी, साथ में और भी पैसे देने का वादा करता जब व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, और ये मनी सबसे बेस्ट है एक एडिटर के लिए। वो अपने मन में बोलता है कि इन पैसों के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा, और उनमें सबसे ज़्यादा मुझे जो वीडियो पसंद आई वो ये वाली आई है कि उसके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो भी कमाल का था, और जो उसकी स्किल्स थी एडिटिंग की वो मुझसे भी अच्छी थी। बट एक बज चुका है, आखिर ये कब तक क्यों नहीं आया है? क्या वो यहाँ पर नहीं आना चाहती? और वैसे इसका नाम पार्क था, जरूर ये कोई बूढ़ा सा आदमी होगा जो यहाँ पर आना भूल गया है। मैंने उसे बोला था कि 1 बजे कैफे के अंदर आ जाना, बट वो अब तक नहीं आया है। सच में क्या वो अपने काम के लिए सीरियस नहीं है क्या? फिर जो मैंग होता है वो उसके पास मैसेज भेज देता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, बट कोई भी रिप्लाई नहीं आता, और मैंग यहाँ पर सिर्फ इंतजार ही कर रहा होता है। एंड इंतजार करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, एंड वो बोलता है कि आखिर वो कमीना अब तक आया क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है, एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया, मैं आपके यूट्यूब चैनल का एडिटर का इंटरव्यू के लिए आया हूँ। और हम लोग देखते हैं कि जो पार्क नाम का बंदा होता है वो असल में एक लड़की होती है, और ये कुछ हिनाता टाइप की लग रही होती है, तो इसको मैं सस्ती हिनाता कहूँगा। हिनाता को देखने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है कि क्या जो पार्क नाम का बंदा है वो ये लड़की है, मुझे तो लगा था कोई लड़का है। फिर जो हिनाता होती है वो माफ़ी मांगते लेट होने के लिए। मैंग बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गई, क्या तुमने मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ा? तभी जो हिनाता होती है वो बोलती है कि मैं आपकी वीडियो को रात तक एडिट कर रही थी, और सुबह के टाइम पर मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए पिकनिक का जो बॉक्स था उसे पैक करना भूल गई, जिसकी वजह से मुझे भागते हुए यहाँ पर आना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना। तभी जो मैंग होता है वो बोलते हैं क्या तुम मेरी वीडियो एडिट कर रही थी? हिनाता बोलते हैं कि हाँ मैं आपकी वीडियो एडिट कर रही थी, जो कि मैंने आपकी एप्लीकेशन भेजी है। मैंग बोलते हैं कि तो क्या इसका मतलब तुमने उस वीडियो को एक ही दिन में एडिट करा था? हिनाता बोलती है कि नहीं, पूरा एक दिन में तो नहीं, बस 3 घंटों में। ये बात सुनने के बाद जो मैंग होता है वो बोलते है क्या सिर्फ 3 घंटों में? मैंग की रिएक्शन देखने के बाद हिनाता अपने मन में सोचती है कि आखिर इसके साथ क्या हो गया। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि पार्क। हिनाता बोलती है कि हाँ क्या हुआ? तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ कब से काम करना चाहती हो? ये बात सुनने के बाद हिनाता बोलती क्या अभी से नहीं कर सकते? और जो मैंग होता है वो मन में बोलता है कि मुझे वीडियो एडिट करने में 8 घंटे लगते हैं, और इस लड़की ने सिर्फ 3 घंटे में कर दिया है। 3 घंटे में अगर ये ऐसे वीडियो बनाती है तो आखिर मैं कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ? अब शायद मैं हफ्ते की 2 वीडियो भी ला पाऊँ आसानी से, और क्या पता मैं 3 भी कर दूँ। फिर वो हिनाता को बोलता है कि हम वीडियोस 2 या फिर 3 डालते हफ्ते में, क्या तुम इन सारे काम करने के लिए तैयार हो? और चिंता मत करो, ज़्यादा काम करने पे ज़्यादा पैसा ही मिलेगा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? हिनाता बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगी, एंड वो अपने टेबल पे मुंह मारते हुए बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करूँगी। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे होते हैं, एंड वो बोलते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। ये सब कुछ देखने के बाद हिनाता और मैंग आपस में बोलते हैं कि आखिर अचानक यहाँ पर क्या हो गया, सभी लोग अचानक क्यों भाग रहे हैं? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डंजन ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, और जो ये डंजन होता है वो सीक्रेट से भी ज़्यादा का होता है। पीछे से हिनाता बोलती है कि बॉस हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी जो मैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हिनाता आखिर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? क्या तुम भूल गई हमने एक साथ काम करने का वादा करा है?
ये बात सुनने के बाद हिनाता बोलती है आखिर इसका क्या मतलब है। तभी मैंग हंसता है एंड वो बोलता है कि इस फ़ोन को पकड़ो और मेरे साथ चलो। हिनाता बोलती है कि बॉस आप कहाँ पर जाने की सोच रहे हो। मैंग बोलता है कि और कहाँ पर, पैसा कमाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि जहाँ से बीट भाग रही होती है वहाँ पर हिनाता और मैंग दोनों जा रहे होते हैं। मैंग बोलता है कि वीडियो बनाओ जल्दी से। हिनाता बोलती है क्या वीडियो बनाओ, एंड फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर देती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओक मॉन्स्टर होते हैं और मॉन्स्टर हर जगह पे तबाही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैंग भागता हुआ आता है और उनको एक सीधा पंच मारता है एंड वो बोलता है कि गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली फाइट जहाँ पर इन सारे orc को मैं मारूंगा। और उसके हाथों में उसी orc का मॉन्स्टर होता है। मैंग के मन में चल रहा होता है कि अब वो सच में रियल पैसा कमा सकता है। डंजन ब्रेक होने की वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है और वो सभी जनता को हटाते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेंजरस इलाका है, सभी लोग इस बिल्डिंग को छोड़ते हुए चले जाओ। एंड वो बोल रहे होते कि यहाँ से ले जाओ। तभी उन सिक्योरिटी गार्ड के पास एक और का हेड उठता हुआ आता है। ये देखने के बाद तो वो भी हैरान होते हैं एंड वे सभी लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तभी वो दूसरी तरफ देखते हैं, मैंग उन सारे orc को मारता हुआ उनके हेड को उड़ा रहा होता है और वो सारी orc की लाशों के ऊपर मैंग अकेला खड़ा होता है और वो अपना हाथ उठाते हुए बोलता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल को भी दबाना। और गाइस जो वीडियोस देख रहे हो, हाँ तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हें भी लाइक सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है कि तुम हो ऑसम। इस वीडियो की एडिटिंग हिनाता कर देती है एंड वो अपने मन में सोचती है कि ये कैसे इसने कर दिया। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सिर्फ ये अपनी हाथों का इस्तेमाल करते हुए उन सारे और को मार पा रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ इंसानों में नहीं मिलती है। आखिर ये बंदा कौन सी सीजीआई का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखते हुए हिनाता अपने मन में सोचती है कि आखिर इतना ज़्यादा फेमस बंदा मेरे साथ काम क्यों करना चाहता है और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इसकी वीडियो को एडिट कर सकती हूँ। आखिर क्या मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगी? मेरे बॉस मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्या मैं उनका जो भरोसा है उसे निभा पाऊंगी? ऐसे करके डिप्रेशन हो रहा होता है। तभी हिनाता के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बोलते हैं कि हिनाता जो तुम हमारे लिए खाना लाई हो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, आप भी खा के देखो, आपको भी मज़ा आएगा। एंड वो फिर आपस में लड़ने लग जाते हैं कि हिनाता को कौन खिलाएगा खाना, वो या ये वो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हिनाता खुश होती है एंड वो बोलती है कि अब मुझे समझ में आ चुका है, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा अपने छोटे भाई बहनों के लिए ताकि मैं उनका भविष्य सुधार सकूं। दूसरी तरफ हम लोग मैंग को देखते हैं जो अपने वेपन को मना रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि आज मैंने जो ओक को हराया था उससे जो लूट मिली थी उससे मैं काफ़ी अच्छे मटेरियल बना पाया हूँ, क्योंकि वो सी ग्रेड के मॉन्स्टर थे। उसकी जो वेपन बनाने की प्रोफेंसी होती है वो भी 4.43% पे पहुंच चुकी है। साथ में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड वो बोलता है कि सच में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाऊँगा। तभी वहाँ पर किम भी आ जाती है। वो बोलती है कि सच में तुम तो काफ़ी अच्छे वेपन्स बना रहे हो। और मैंग के जो वेपन को देखने के बाद तो शिव भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी इतने अच्छे वेपन कैसे बना सकते हो, तुम्हें शुरुआत करे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैंग बोलता है कि नहीं, मुझे तो भी और भी सीखना है, उसकी चिंता मत करो। तभी वहाँ पर जो किम खड़ी होती है वो बोलती है कि सच में तुम्हारे साथ काम करके तो मजा आएगा, वैसे तुम इसको बेचने की सोच तो रहोगे ना। मैंग बोलते हैं कि हाँ सोच तो रहा हूँ, बट तुम्हें पता ना कि इन्हें हाईएस्ट प्राइस पे भेजना है। ये बात सुनने के बाद किम बोलते कि अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो सारे काम मैं देख लूँगी। फिर जो किम होती है वो बोलती है कि वैसे तुम पहले से काफ़ी अच्छे फील कर रहे हो, तुम्हारे पे ग्लो आ रहा है चेहरों पे। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। किम बताती है कि हाँ पहले तो तुम्हारे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा ही रहते थे, ऐसा लगता था कि तुम एक ज़ॉम्बी हो, मुझे समझ में नहीं आता था आखिर तुम कैसा काम कर रहे हो। ये सारी बात सुनने के बाद मैंग अपने मन में सोचता है कि अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैंने एक एडिटर को हायर कर लिया जो मेरे लिए एडिटिंग करता रहता है, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, जहाँ पर मैं आसानी से अपने लिए सोने का टाइम निकाल लेता हूँ। वरना पहले के टाइम पर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बट मैं अभी के टाइम पर हिनाता को बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं एक छोटे से घर में रह रहा हूँ और जो मेरे पर्सनल के खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। बट जो हिनाता है वो काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग करती है और वो जितनी मेहनत करती है उसके लिए इतना पेमेंट तो बनती है, और शायद मुझे फ्यूचर में और भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए एडिटिंग के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करवाती है। वो हरामज़ादा गैंगी था जो मुझे हमेशा ट्रेस की तरह रखता था और मुझ पे हमला भी कर देता था, बट मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब हम किसी के एडिटर होते हैं तो कैसा फील करते हैं। फिर जो मिंग होता है वो किम से बोलता है कि वैसे मैंने तुम्हें जो सामान मंगवाने के लिए बोला था क्या तुम वो ले आई हो? किम बोलती है कि हाँ मैं ले तो आई हूँ और वो सारी की सारी तुम्हारे लिए ला चुकी हूँ जैसे कि तुमने रिक्वेस्ट करी थी। ये बात सुनने के बाद
मैंग बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी नहीं लिया, तुम तो कमाल की हो। तभी किम बोलते है कि पहली बार आपने मुझसे कुछ सामान मांगा है तो मैं कैसे आपको मना कर सकती थी, इसलिए मैं आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का सामान लेके आया हूँ। तभी उन सारे सामान को लेते हुए मैंग बोलता है कि आखिर इनके कितने पैसे हुए। तभी किम बताती है कि इन सारों की कीमत 212 मिलियन वोन है। ये बात सुनने के बाद मैंग हैरान होता है। वो बोलते क्या इतने ज्यादा पैसे। किम बोलती है कि जैसा कि मैंने वादा करा था कि मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगी, इसलिए तुम्हें सिर्फ 200 मिलियन वोन देने हैं। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर जो किम होती है वो बोलती है आखिर तुम इन सारी मेडिकल हर्ब्स का क्या करोगी। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि इन सारी मेडिकल हर्ब्स को मैं एक क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल करूंगा। फिर वो वीडियो देखता है उसी गॉड की जो मेडिकल हर्ब्स के बारे में उसे बता रहा होता है, जिसमें वो समझाता है कि एक मेडिकल हर्ब को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, अगर तुम उस तरीके से ना करो तो ये दवाई की जगह जहर भी बन सकता है। और कुछ ना समझ ऐसी गलती करते बट तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है, और वो सारा ज्ञान उसे दे देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद मैंग का दिमाग खराब हो रहा होता है एंड वो बोलता है कि क्या सच में मुझे ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। एंड वो मन में बोलता है कि वीडियो देखने से तो मेरी प्रोफेंसी बिल्कुल नहीं बदल रही, इसका मतलब मुझे उन सारे मेडिकल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी नॉलेज को गेन कर पाऊँ। एंड वो उन्होंने सोचता है कि मेरा दिमाग तो बढ़ रहा है, वो उसकी तो परफॉर्मेंस बढ़ रही है, बट जो मेरी मेडिकल हब की है वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, सिर्फ मेरी इनसाइड बढ़ रही है। फिर वो उन्होंने बोलता है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इस मेडिसिन हब का इस्तेमाल करते हुए क्या मैं अपनी जो मेडिकल हब्स की जो स्किल्स हैं उन्हें भी बढ़ा पाऊंगा या नहीं बढ़ा पाऊंगा। और फिर वो बनाने का ट्राई करता है, जिसके बाद वो एक काढ़ा टाइप का बना लेता है। और सही बताऊं तो देखने में तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसे देखते हुए मैंग अपने मन में बोलता है कैसे मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता, क्या मेरी बॉडी से खत्म ना हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर वो बोलते हैं चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। एंड वो उसे पी लेता है एंड वो बोलता है कि ज़्यादा क्या होगा, इससे मैं मर ही जाऊंगा ना। बट जैसे वो उसे पीता है वो जमीन में गिर जाता है। एंड वो बोलता है सच में मैंने इतने ज़्यादा पैसे लगाए इन हर्ब्स के ऊपर, सारे वेस्ट हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट अचानक उसकी फ़ोन बजता है और उसके फ़ोन के अंदर दिखाया जाता है कि तुमने एक गोल्ड लेवल का हर्ब्स पिए जिससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है। ये देखने के बाद मिंग खुश होता है एंड साथ में जो मेडिकल मार्शल आर्ट्स होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसको देखकर मैंग और भी ज़्यादा खुश होता है। एंड वो उन्होंने बोलते हैं कि सच में इसने तो मेरा काम कर लिया है, अब मैं इस हब का क्या करूँ जो मैं नीचे गिर दिए, क्या मुझे इसे साफ कर देना चाहिए या इसे चाट लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंग एक डंजन के सामने खड़ा होता है जिसके अंदर बहुत सारे बैट होते हैं। उन सारे बैट को देखते हुए मैंग बोलता है कि ये ई ग्रेड का मॉन्स्टर है जहाँ पर वैम्पायर बैट्स होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए आया हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर एक डंजन रेड करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने लिए वीडियो बना सकता हूँ। दूसरा रीजन जो यहाँ पर मैं आया हूँ कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट मिल सकती है। तीसरा रीज़न ये है कि कुछ ये बैट बहुत ज़्यादा बीमारी फैलाते रहते हैं, बट ये इतनी ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं बट इनको खुद को बीमारी नहीं होती, तो शायद इनके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो इन्हें उन बीमारी से बचाती है। मुझे उसी चीज़ के बारे में पता लगाना है, शायद ये चीज़ मुझे हेल्प कर सके मेरी बहन की बीमारी को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसे भी ब्लड की बीमारी है। और इन तीनों काम को करने के लिए मुझे डंजन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी वो उस डंजन को क्लियर करने की सोचता अचानक से कुछ सेंस होता है एंड वो बोलता है कोई तो बंदा है जो मेरा पीछा कर रहा है। एंड फिर जो मैंग होता है वो जाकर छुप जाता है एंड वो बोलता है देखते हैं आखिर कौन मेरा पीछा कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 2-3 बंदे आ जाते हैं और ये सारे गैंग के बंदे होते हैं। वो यहाँ पर वेपन्स के साथ आए होते हैं और शायद ये मैंग को यहाँ पर पीटने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर मैंग अकेला आया हुआ होता है। मैंग उन सभी को देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि ये शायद मेरा पीछा करते हुए आए हैं, क्योंकि ये सी क्लास के हंटर हैं। आखिर ये एक ई क्लास की डंजन में क्या कर रहे हैं, इन्हें कोई भी फायदा नहीं है। जरूर ये मुझे देखकर अपना बदला निकालने के लिए आए होंगे, बट यहाँ पर मुझे कैंग बिल्कुल भी दिखाई दे रहा है। क्या वो भी कहीं पर छुपा हुआ है, मेरे लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है? अगर ये मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं या मुझे परेशान करने के लिए आए हैं, मुझे भी शायद इन्हें एक सबक सिखाना चाहिए कि ऐसे किसी पे भी हमला नहीं करना चाहिए। अब इन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। फिर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सच में यहाँ पर मैंग को देखा था आते हुए? दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जरूर यहीं पे होगा। तभी तीसरा बंदा बोलता है अगर वो यहाँ पर आया है तो कहाँ पर चला गया। तभी एक बंदा बोलता है कि शायद यहाँ के जो मॉन्स्टर है उन्होंने उसको मार दिया होगा, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे भी वो एक F क्लास का हंटर था, उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। बट मुझे समझ में नहीं आता, जो वो यूट्यूब पे वीडियो डालता है उसमें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। शायद उसने कोई तरह का CGI या फिर कोई एडिटिंग स्किल इस्तेमाल करी होगी जिससे वो लगे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट असल में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बस वो स्ट्रेटजी बना सकता है। तभी ये सारी बकवास करते हुए वे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनती है। वो बोलते हैं आखिर यहाँ पर कौन है? तभी उनके पीछे मैंग होता है। मैंग बोलता है कि आखिर कैंग कहाँ पर चला गया। मैंग को अचानक देखकर वो बंदा हैरान होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये अचानक मेरे पीछे कैसे आ गया।
मैं तो उसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। मैंग अपने सवाल को फिर से रिपीट करता है एंड वो बोलता है कि क्या कैंग तुम्हारे साथ नहीं आया, जल्दी से बताओ वरना देख लेना मैं किसी को भी जवाब देने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं आखिर तुम यहाँ पर अचानक कहाँ से आ गए, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो दिखाता हूँ कि तेरे जैसा ट्रेसलेस इडियट हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एंड वो वेपन लेकर सीधा मैंग के ऊपर हमला करते हैं, पर मैंग एक ही पंच के साथ उस बंदे को दूर जा गिर देता है। मैंग उसके पास आते हुए बोलता है कि मैंने कहा ना, सिर्फ मैं एक बार ही पूछूंगा कैंग कहाँ पर है, एंड ऐसे करके वो उसे डरा रहा होता है।